जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं के सुधार के लिए टीम बनाने का दिया गया निर्देश। जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में बने नए अस्पताल की व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन सक्रिय हो गया है। मंगलवार को नेशनल एजुकेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर व एमजीएम अस्पताल के नोडल ऑफिसर संतोष गर्ग ने करीब 3 घंटे तक अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इमरजेंसी, रेडियोलॉजी और मेडिसिन विभाग सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया और 18 समस्याओं को चिन्हित किया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए अस्पताल अधीक्षक को 8 टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर के गम्हरिया में बिना हेलमेट के लोगों को नहीं मिल रहा है पेट्रोल। जमशेदपुर के गम्हरिया के पेट्रोल पंपों में अब बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसे लेकर गम्हरिया के पेट्रोल पंपों ने नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू किया है। इसके तहत पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट वाले बाइक सवारों को खाली हाथ ही पंपों से वापस लौटना पड़ रहा है। साथ ही बाइक सवारों को हेलमेट पहनने व 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाकर ही यात्रा करने की अपील की गई। विदित हो कि लगातार घट रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलाने के निर्देश सभी पेट्रोल पंप संचालकों को दिया गया है। वही नियमों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। विस्थापन व पुनर्वास आयोग के गठन की नियमावली को मिली मंजूरी। राज्य के विस्थापितों को उनका हक और अधिकार देने के लिए जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन कार्य एवं दायित्व नियमावली 2025 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें अध्यक्षता सहित 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष को 10 साल का पुनर्वास से संबंधित विषयों का अनुभव होना अनिवार्य होगा। 2 सदस्यों में एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दूसरे सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश होंगे। इस समिति का कार्यकाल अधिकतम 3 साल का होगा। समिति में 3 आमंत्रित सदस्य भी होंगे जिन्हें आयोग चुनेगा। प्रभावित जिले के उपायुक्त, जिला परिषद के अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, पारंपरिक ग्राम प्रधान और मानकी मुंडा भी सदस्य होंगे। सदस्य सचिव, भू राजस्व विभाग के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। नेतरहाट विद्यालय में अब छात्राओं का भी होगा नामांकन। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छात्राओं का भी नामांकन होगा। इस विद्यालय में अब तक केवल छात्रों का ही नामांकन होता रहा है। राज्य की बेटियां भी अब नेतरहाट विद्यालय में पढ़ पाएंगी। विद्यालय में छात्राओं के नामांकन की घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण मेधा सम्मान समारोह में की। इसका आयोजन प्रोजेक्ट भवन सभागार में किया गया। मौके पर विज्ञान व गणित विषय के 909 सहायक आचार्यों के नियुक्ति पत्र दिए गए। 33 +2 शिक्षक व 33 प्रयोगशाला सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया। मौके पर चेकबोर्ड के टॉपर्स को 3 लाख रुपये, स्कूटी, लैपटॉप व मोबाइल दिए गए। सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को 3 लाख रुपये, लैपटॉप व मोबाइल दिए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर 3 और स्कूलों का संचालन होगा। झारखंड के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। झारखंड के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम में स्थित सदर अस्पताल को अपग्रेड कर पीपी मोड में खोले जाएंगे। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्य सरकार को सहमति पत्र भेजा है। इस वर्ष जुलाई माह में उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीप्ता कुमार सोनू ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा से मुलाकात कर मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह किया था। इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने मंत्री श्री सोनू को सहमति पत्र भेजा है। इसके लिए मंत्री श्री सोनू ने केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा का आभार जताया है। मौके पर मंत्री श्री सोनू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य सरकार में झारखंड में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा के सहयोग से राज्य के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पैरामेडिकल के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया हुई शुरू।
झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से पैरा मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। परिषद रिजल्ट के आधार पर प्रथम राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू करेगी। 7 सितंबर तक सीट आवंटन के लिए पंजीकरण व विकल्प भरा जाएगा। यदि जरूरी हुआ तो भरे गए विकल्प में संशोधन के लिए 8 सितंबर की तिथि तय की गई है। औपबंधिक सीट आवंटन पत्र 10 सितंबर से 16 सितंबर तक जारी किया जाएगा, जबकि 11 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व संबंधित संस्थान में नामांकन दिया जा सकेगा। परिषद ने कहा कि विकल्पों के चयन करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परिषद ने कहा कि परीक्षा फल में शामिल धनात्मक अंक आधारित अभ्यर्थियों को मेधा से इच्छा के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। सोशल मीडिया फेसबुक पर मुख्यमंत्री की पत्नी व गांडी विधायक कल्पना सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले राजू उरांव पर जेएमएम कार्यकर्ता जावेद अख्तर अंसारी ने मंगलवार को कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में बताया गया है कि राजू उरांव ने अपने फेसबुक आईडी से कल्पना सोरेन के खिलाफ अभद्र, आपत्तिजनक व अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी की है। ऐसी टिप्पणी न केवल महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, बल्कि प्रदेश की शांति व कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती उत्पन्न करती है। अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रखंड, जिला, प्रदेश व आम जनता में काफी नाराजगी है। जावेद ने राजू उरांव व उसकी टिप्पणी को फेसबुक पर लाइक करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य में साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी गठन करने को मिली स्वीकृति। कैबिनेट की बैठक में कला, भाषा, साहित्य से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ललित कला को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य ललित कला अकादमी के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत महापरिषद, कार्यकारिणी समिति और वित्तीय समिति भी होगी। प्राधिकार एवं समितियों के लिए पदाधिकारियों और सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जो ललित कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त होंगे। कैबिनेट द्वारा झारखंड साहित्य अकादमी के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह झारखंड राज्य की जनजातीय भाषाओं को छोड़कर राज्य में प्रयुक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और इनके समग्र विकास के लिए काम करेगा। इसमें भी ललित कला अकादमी की तरह ही समितियां गठित होगी। इसी तरह संगीत एवं कला को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन को स्वीकृति दी गई है। हजारीबाग जमीन घोटाले में आईएएस विनय चौबे को एसीबी ने रिमांड पर लिया। शराब घोटाले के केस के आरोप में निलंबित आईएएस विनय चौबे को एसीबी ने पूछताछ के लिए 4 दिनों की रिमांड पर लिया है। उन्हें हजारीबाग खासमहल जमीन घोटाले से जुड़े केस के पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। एसीबी की टीम विनय चौबे को हजारीबाग जेपी केंद्रीय कारा से रिमांड पर लेकर आई है। मंगलवार को विनय चौबे एसीबी के स्पेशल कोर्ट रांची में पेश किए गए थे। कोर्ट ने आईएएस विनय चौबे को पुलिस रिमांड पर देने को मंजूरी दी। विनय चौबे को जेपी केंद्रीय कारा मंगलवार को ही लाया गया है। यहां उपस्थिति दर्ज कराकर उन्हें एसीबी ने रिमांड पर ले लिया। मालूम हो कि हजारीबाग में खासमहल जमीन घोटाले की जांच के क्रम में एसीबी को प्रथम दृष्टया हजारीबाग तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। झारखंड में राशि के अभाव में जल नल योजना हुई ठप। झारखंड में जल जीवन मिशन के तहत चल रही हर घर नल योजना ठप पड़ गई है। मंगलवार को नई दिल्ली में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में वार्ता को लेकर गई टीम ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। साथ ही केंद्रांश के 6,500 करोड़ रुपये अविलंब विमुक्त करने का आग्रह किया। इस दौरान नल जल योजना की प्रगति और उससे जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 से अब तक झारखंड को केंद्र से राशि नहीं मिल पाई है। इस वजह से नल जल योजना ठप पड़ गई है। चालू वित्तीय वर्ष के 5 माह में लगभग 12,000 घरों में ही जल नल का नया कनेक्शन दिया गया है। आधे से अधिक जिलों में काम पूरी तरह से ठप है। कई योजनाएं अधूरी पड़ी हुई है। राज्य में कुल 62,53,000 घर हैं। इसमें से 34,43,000 घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया गया है, जो लगभग 55% है।
अभी 45% घरों में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन का कनेक्शन देना बाकी रह गया है। पुनासी जलाशय योजना के लिए 1891 करोड़ की मिलेगी स्वीकृति। कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य में निर्मित बांधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं संपोषण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऐसे 35 बांधों के लिए 238 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि बांध पुनर्वास सुधार परियोजना के फेज 1 और फेज 2 के लिए दी गई है। इसमें 70% राशि वर्ल्ड बैंक लोन के रूप में दे रहा है, वहीं 30% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। पुनासी जलाशय योजना के लिए 1891 करोड़ 67 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पूर्व से मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष के संगठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। इसमें 50 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार ने दी है। वहीं झारखंड आकस्मिकता निधि से विधि व्यवस्था के संधारण के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।